दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हम पिछोर में हो। पिछोर की राजनीति हमेशा चर्चा में बनी रहती है। जब हम विधानसभा चुनाव में यहाँ पर आए थे उस समय बहुत कुछ हमें देखने को मिला और एक किरदार थे, वो हमारे साथ हैं जिनका नाम है मनीराम लोधी, जो पिछोर से ही जिला पंचायत सदस्य हैं। आइए उन्हीं से चर्चा करते हैं जो चुनाव के टाइम पर हुआ प्रीतम लोधी के साथ हुआ, या जो स्ट्रगल किया, जो की समस्याएं सामने आई प्रीतम लोधी को विधायक बनाने में, उस पर इनसे चर्चा करते हैं। सर स्वागत है। नमस्कार भाई साहब। कैसा दृश्य था उस समय जब करार खेड़ा में आपके साथ जो हुआ था? करार खेड़ा का तो बड़ा बुरा दृश्य था और आपको भी मालूम है और पिछोर से लगे हुए आसपास के सभी ज़िलों में मालूम है। करार खेड़ा में जो घटना घटित हुई थी उस घटनाक्रम से राजपूत कहलाने वाले 8 दिग्गज नेता निपट गए और उनका सुपड़ा साफ हो गया, जैसे कि चंदेरी, पिछोर और गोविंद सिंह लहार, महेंद्र सिंह सिसोदिया। ये केवल और केवल दमंगता और दमंगियाई का प्रभाव था और ये लोधी बाहुल्य सीटें थीं। तो लोधी समाज ने पूरा का पूरा वोट इनके खिलाफ किया, चाहे वो भाजपा से चुनाव लड़ रहे हों, चाहे कांग्रेस से लड़ रहे हों, क्योंकि इनकी गुंडागिर्दी और इनके लोगों की दमंगियाई बहुत ज़्यादा रहती थी और इनका वर्चस्व ही नेस्तो नाबूद कर दिया। और माननीय विधायक प्रीतम सिंह लोधी जी जो पिछोर के विधायक हैं, उनको विधायक बनाने में पिछोर के हर एक नौजवान ने ऐसा प्रचार प्रसार किया जैसे कि वो स्वयं ही चुनाव लड़ रहे हों। जैसे अभी आपने बोला कि यहाँ पर लोधी बाहुल्य सीट थी, तो जहाँ प्रीतम लोधी जीते वहीं उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी हार भी गए अपनी सीट पे, उस पर क्या कहेंगे? फिर मैं पिछोर के लगे हुए ज़िलों की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, उमा दीदी के भतीजे का जो कारण रहा होगा वो जनता से व्यवहारिक नहीं रहा होगा। बहुत शानदार मनीराम जी, बहुत शानदार। अगर बहुत कम लोग हैं जिस प्रकार की बात बोल पाए। आप ये चाहते हैं कि अगर आपको राजनीति में आगे तक बढ़ते रहना है तो अपनी जनता जनार्दन के साथ जुड़े रहना होगा, चाहे वो अभी वर्तमान के विधायक अभी हैं, अगर 5 साल बाद वो आगे राजनीति में अपना स्तंभ और झंडा फहराना चाहते हैं तो उनको जनता जनार्दन से विशेषकर मेल मुलाकात और अच्छे कार्यों के साथ उनके साथ। ऐसी बातें हर कोई नहीं बोल पाता है मनीराम जी, जो अभी आपने बोली। चूंकि एक बड़ी लीडर हैं, तमाम बातें हैं, लेकिन खुलकर आपने वो बात बोली जो राजनीति में वास्तविकता में होना चाहिए। देखिए, मैं एक बात बता दूं, मेरे को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बहुत शानदार। और मैं आपको यहाँ बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से माननीय बड़े भाई प्रीतम सिंह लोधी जी लड़ रहे थे, तो उनको जिताने के लिए लोधी समाज ने जी तोड़ मेहनत की है। बिल्कुल। रुपया, समय और न जाने क्या क्या उनके साथ बीता। कई मुकदमे लिखे गए। इसके बाद मेरे ऊपर करार खेड़े की घटना का मेरे स्वयं के ऊपर मुकदमा लिखा हुआ है, मेरी गाड़ी के ऊपर मुकदमा लिखा हुआ है अलग से। क्या हुआ था वहाँ पे? आप तो वहाँ पर थे। वहाँ मैं आपको बता दूं कि चुनाव प्रचार के दौरान करार खेड़ा में कोई लोग वहाँ प्रचार प्रसार करने जाते नहीं थे। पहली बार ऐसा हुआ था मेरे जिला पंचायत चुनाव के समय पे कि मैं जिला पंचायत जब चुनाव लड़ रहा था उस समय मैं वहाँ पर प्रचार प्रसार करने डोर टू डोर गया था। उस समय मेरे साथ किसी ने कोई भी गलत व्यवहार नहीं किया था और वहाँ से कोई कैंडिडेट नहीं था। पड़ोस के उनके गांव से एक कैंडिडेट थे जो कि ठाकुर समाज से थे जी, और वो भी जिला पंचायत चुनाव लड़ रहे थे। तो वहाँ जिला पंचायत का चुनाव का पैच फंसा हुआ था और वहाँ पर वोटिंग हुई थी, तो मेरे को भी वहाँ वोट प्राप्त हुए थे और किसी भी कैंडिडेट को इतने वोट प्राप्त नहीं हुए थे। 275 वोट मुझे वहाँ मिले थे, वो भी लोधी समाज के लोगों के ही थे। जी जी। और उन्होंने केपी सिंह के मना करने के बाद भी मुझे वो वोट डाले थे। इस बार माननीय विधायक प्रीतम सिंह लोधी जो वर्तमान में पिछोर विधायक हैं, ये लोग और हमारे पूरे समर्थक
वहाँ पर प्रचार प्रसार करने के लिए उसी उद्देश्य से गए थे कि जब हम पहले चुनाव लड़ चुके हैं, हमारे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया गया है, तो उसी उद्देश्य को लेकर हम विधायक के चुनाव में वहाँ पहुँचे। तो एकाएक हमारे लोगों पर हमला बोल दिया और बहुत सारी गाड़ियाँ आगे निकल गईं, कुछ पीछे निकल गईं। मेरी खुद की गाड़ी बीच में फंसी हुई थी, तो पूरी गाड़ी को नेस्तो नाबूद कर दिया। वहाँ पे फायरिंग भी हुई। फायरिंग करने वाले लोग कुछ नामदर्ज रिपोर्ट भी करवाई थी और कुछ लोगों पर मुकदमा लिखवाया था, जो कि वो लोग अपरिचित थे। जी। तो बाद में शनाख्त करने के बाद, उनका पता लगने के बाद उनको भी मुकदमा के, लेकिन जो कि उन पे जो धाराएं लगनी चाहिए थी, उनके साथ जो व्यवहार होना चाहिए था, वो पुलिस ने हमारे साथ किया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यहाँ से तो कांग्रेस का ही विधायक जीतेगा। तो राजनीतिक दबाव के कारण मेरे ऊपर भी मुकदमा हुआ, मेरे ऊपर हमला भी हुआ। और आज देखिए आप, हमारे साथ ही ये व्यवहार हो रहा है कि हम ही लोगों ने इतनी मेहनत की, इतना कुछ किया। और जब से सिंधिया जी का यहाँ ऐलान हुआ है, और जब से सिंधिया जी को यहाँ से टिकट मिला है सांसद का, तब से ही राजनीति में उल्टा फेरबदल हो गया। अरे हम लोगों को कोई पूछता नहीं है। नई नई भर्तियां चल रही हैं। कौन है जो भर्ती भाई? सिंधिया जी कांग्रेसी हैं, पुराने कांग्रेसी जो सिंधिया जी के समर्थक कह लो, चाहे उनके चाटुकार कह लो, उनके साथ लगने वाले, उनकी भर्तियां शिवपुरी जिले में लगातार एक समय बीजेपी के कार्यकर्ताओं का यहाँ पर दोहन किया होगा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का दोहन तो किया सो किया, उन पे लाठियां और गोलियां चलवाई, जैसे हम उसके भुक्तभोगी हम ही हैं। ऐसे लोगों को अपने साथ में बीजेपी में शामिल कराकर ला रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मूल जो भाजपाई हैं, जिन्होंने संघर्ष किया है, वो इनके साथ रहेंगे। प्रीतम लोधी तो संग हैं, प्रीतम लोधी जीत भी गए संघर्ष के करके हैं। दूसरी चीज, मुख्यमंत्री भी तुम्हीं के बन गए बीजेपी से। बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सीटें हैं, जय भाजपा विजय भाजपा का खूब नारा चल रहा है। लेकिन व्यक्तिगत कैंडिडेट अगर इस प्रकार का व्यवहार करेंगे कि आप तो खुद स्वयं यहाँ आ ही गए हैं और दूसरी साथ अपने साथ पूरा कचरा उठा के ला रहे हैं, जिसको आप कचरा कहते थे जब कांग्रेस छोड़ के आए थे। कांग्रेस छोड़ के जब आए थे, आप उसको कचरा मानते थे। और वही कचरा आप यहाँ भाजपा में साफ सुथरी जगह में ला रहे हो। तो साफ सुथरी जगह में बैठने वाले लोग एक कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और हो सकता है कि वो भी कुछ नया स्टेप ले ले। अच्छा, ये कह रहे हैं चूंकि सिंधिया बीजेपी में आ गए, तो हमें लगा बीजेपी की मानसिकता उनकी सिंधिया के अंदर अभी आई नहीं कोई। ये तो आप कहो, आप कैसे, तो आप समझ ही सकते हैं। अगर बीजेपी की मानसिकता होती, हम पे भरोसा होता, मूल भाजपाइयों पे भरोसा होता, तो आज कांग्रेसियों पे भरोसा क्यों करते? उन्हें जो लग रहा है कि पिछोर एक ऐसी सीट है जिसे कांग्रेस हमेशा हमारा साथ देती रही, कांग्रेस की वजह से जीता था, बीजेपी के हारत आए थे, तो उस वजह से साथ लगे रहो। तो बीजेपी पे अगर भरोसा नहीं है, आपको कांग्रेस पे भरोसा है, तो कांग्रेस में ही शामिल हो जाइए ना। क्यों फिर बीजेपी में है? अगर कांग्रेस में जैसे हार जाए, फिर से हार जाए चुनाव सांसद को, बिल्कुल ये यादव जैसे हरा दें। किसी का वर्चस्व नहीं है, यहाँ वर्चस्व है माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय प्रीतम सिंह लोधी विधायक का, और यहाँ की मूल जो जनता, जिन पे लगातार आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाए हैं इन्हीं लोगों ने, जिनको आज आप भाजपा में शामिल कर रहे हो, जिले भर के नेताओं को। तो इनके वजह से मुझे नहीं लगता कि आपका कुछ भला होने वाला है और समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। जी, आप इसलिए स्पष्ट बोल रहे, सिंधिया है, महाराज है, डर नहीं लग रहा? अरे काहे की महाराज हैं? महाराज जब होते थे, जब राजनीति नहीं, महाराज जब होते थे संविधान के पहले, जब से संविधान बना है तब से सभी महाराज निपट गए। जनता के वोट से महाराज बनो। अब वन वोट वन नेशन, आपके लिए एक ही राष्ट्र है और एक ही वोट है आपके पास। आप इस राष्ट्र में कोई भी दो वोट नहीं डाल सकते। कोई डाल सकता है क्या? कोई राजा? और राजा की हिस्ट्री, राजा की परिभाषा जब देश आज़ाद हुआ था उसी दिन खत्म हो गई थी। उसके बाद कुछ राजा अड़े भी रहे, अड़ियल राजा। जी। तो 1956 तक आते आते बहुत कुछ निपट चुका था और देश की पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने तो इनका पूरा सुपड़ा ही साफ कर दिया था ऐसे राजा महाराजाओं का। अच्छा, चूंकि आप बहुत अच्छा बोल भी रहे,
हम शिवपुरी चुनाव में भी गए, पिछोर भी, पूरा जिला घूमे, विकास नहीं दिखा था आज भी, चूंकि परंपरागत सीट है जो सिंधिया परिवार की नहीं, लेकिन विकास नहीं देख पा रहा हूँ। अभी हाल आप पिछोर में ही थे, अभी आपने सुना होगा 3 पीढ़ियों का रिश्ता लोधी समाज हाँ। को बता के गए हैं। जब पाल समाज में जाते हैं तो पाल समाज से रिश्तेदारी हो जाती है, नाई समाज में जाते हैं तो नाई समाज से रिश्तेदारी, तो किन किन के रिश्तेदार हैं। और 3 पीढ़ियों से शिवपुरी जिले का विकास रुका है। तो माननीय जो हमारे उद्यान मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनके परिवार के वजह से ही शिवपुरी जिले का विकास रुका है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, मुझे किसी का कोई जनता डर तो है साथ नहीं। दे रही, लेकिन उनके और वोट तो देते हैं। जनता साथ नहीं दे रही, जनता गुमराह है इनके नाम पर। और मोदी जी के नाम पर, देश के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर वोट पड़ेगा जो पड़ेगा। जय भाजपा विजय भाजपा का नारा चलेगा। ये तो इनकी छत्र छाया में आ गए हैं मोदी जी की। सो बचा लो कुर्सी मिल जाए, दुलिया जहाँ तक चल जाए चल जाए। अन्यथा इनकी वो स्थिति है कि कांग्रेस से या कोई थर्ड पार्टी से लड़ लें तो इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, ये स्थिति बनेगी। बिल्कुल। जब प्रीतम सिंह तो ठीक ठाक चल रहे हैं, तो प्रीतम सिंह तो हमारा नेता है, हमने उसको नेता बनाया है। उसने भी संघर्ष किया इस सीट पे, और तो संघर्ष किया है और संघर्ष करेंगे, आगे भी संघर्ष करेंगे। पंजाब सिंह प्रीतम सिंह लोधी की जो जोड़ी है, कैसा रंग दिखाई जाएगा, जिला कब तक बन जाए? देखिए, जिले का तो ऐसा है कि ये तो चुनावी लॉलीपॉप होते हैं, आगे 28 तक के चुनाव में जिला बनने की मुझे उम्मीद है। और रही बात प्रीतम सिंह और पंजाब सिंह की जोड़ी की, तो जो व्यक्ति अपने घर में नेता ना बन सके वो व्यक्ति बाहर तो नेता नहीं बन सकता। विकट क्या प्रीतम पंजाब सिंह आए सो काजू भग गए चुनावी मैदान से, प्रीतम सिंह विधायक बन गए। ये तो अपना अपना सोच है, ये आवंडर है, व्यक्ति का आवंडर है, ये अपने ऊपर एक परत जमा के जो रखी कैद है। फिर रहे भी कुआ, जो बिल्कुल कैद फिर रहे, अरे तो कैद फिर रहे, उनको तो क्या है, कहीं पाल रहे के लगा देंगे जो कतराओ। मेरे समर्थक आदमी होंगे वो मेरी जैसी कहेंगे। अगर मैं उनको खिलाता पिलाता रहूंगा, उनके पीछे आगे पीछे नोटों की हवा दिखाता रहूंगा, नोट खर्च करता रहूंगा, होता रहेगा। अच्छा चलिए, बहुत कारी बात हो गई, थोड़ी सी कक्का जू पे चर्चा हो जाए, क्योंकि जी ने 30 साल राज करे हो तो उनकी चर्चा तो हो जाए। कछु बता दो जो आप जानत हो। उनको क्या बता दूं मैं? जो आदमी यहाँ जनता में 30 साल रहा, जिसने जनता के लिए कुछ सोचा ही नहीं, जनता के लिए कुछ विकास कार्य किए नहीं, और वो करता भी क्यों? क्योंकि एक गृहस्थ जीवन वाला, परिवार वाला व्यक्ति ये सब कुछ सोचता है। उनके तो परिवार का आता पता नहीं, आज तक किसी ने उनका परिवार ही नहीं देखा कि परिवार कहाँ है उनका। और 30 साल राज करने के बावजूद भी इस पिछोर की ये हालत है, आप देखिए तो फिर क्या हुआ। विकास तो हुआ नहीं है, चाहे विकास तो आप करार खेड़ा चले जाइए, करार खेड़ा में उनके खास कक्कन के खपरा नहीं उतरे। नहीं, फैक्ट्री इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, चूंकि ये जरूरी है चीजें। अरे इंडस्ट्री तो तब लगेगी तब तुम्हारे घर में शिक्षा होगी, तुम्हारे पास पैसा होगा, तुम मांग करोगे, शिक्षा होगी तो सवाल होंगे। जब यहाँ शिक्षा ही नहीं पैदा होनी, सवाल कहाँ से होगा? जो 30 साल विधायक बने रहे, तो 30 साल विधायक बने रहे। अब बच्चे 30 साल में शिक्षित हो गए और उनने एक तरफा नौजवानों ने वोट फटकार दिया तो केपी सिंह निपट गए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सिंधिया घराना इस सीट को अपनी सीट कत और उनकी परंपरा का सीट भी मानी जा रही है, क्योंकि उनके पिताजी अब सिंधिया एक बार हार जरूर गए, लेकिन फिर से चुनाव मैदान में आ गए। लेकिन अब की बार बीजेपी वाले हो, आज़ादी के बाद पहली बार बीजेपी से चुनाव लड़ रहा है सिंधिया। ऐसी स्थिति है 50 साल वाला लगभग। उनके पहले उनकी जो अम्मा महाराज जिनको बोलते हैं, वो तो ऐसी के जनसंघ को पानी डाल डाल के सींचने वाली थी, और जनसंघ से आज ये बहुत बड़ा वृक्ष वट वृक्ष जो कहते हुए घूम रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। तो विश्व का तो मुझे नहीं पता, भारत की तो सबसे बड़ी पार्टी है। तो ये अम्बा महाराज की देन कह लो या जो भी है, मतलब ज़्यादा मैंने नहीं सुना इसके बारे में, जनसंघ तक मैं बहुत पहले तक नहीं जाऊंगा। मैं तो आज जो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके वजह से पूरा का पूरा इनका ही चल रहा है। ना कोई मुख्यमंत्री है, ना कोई मंत्री है, ना कोई सांसद है, ना कोई विधायक है, केवल और केवल मोदी जी के नाम का फैक्टर चल रहा है। और मोदी जी के नाम पर ही, और रामलला के जो काया कल्पना हम 500 वर्षों से कर रहे थे, उसकी ये देन है कि आज जो भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें सेंट्रल में आएंगी वो केवल और केवल रामलला की बदौलत ही आएंगी। हरिराम जी, आखिरी बार में थोड़ी चर्चा और करेंगे।
हमें ऐसा लग रहा है कि सिंधिया जी कह रहे कांग्रेस के से आजा 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 स्थिति हो रही, और इतने के नेता को जो बतावे को प्रयास करे जा रहा है, खासतौर से बीजेपी वाले को, क्योंकि जिनको जो लगातार से सांसद रहे हुए, केंद्र में मंत्री रहे हुए, ई के बाद भी एक फैक्ट्री नहीं डलवा पाए। पूरे शिवपुरी क्षेत्र, अशोकनगर, शिवपुरी, गुना, जो सब ऐसे ही है, सब जगह यही स्थिति बनी है। अब ऐसे में अब ये जा कह रहे हुए कि भैया अब हम भी मंत्री और हमारे जो बीजेपी में चले गए कांग्रेसी, अब बेमंत्री सब मिल के विकास करें। एक बार उनके संग कछु मंत्री भी घूम रहे थे, तो हो सका शिवपुरी में कछु नाव लग जाए, पिछोर में कछु नाव हो जाए, एक आध बार भरोसा कर लो। उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन 18 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब गई थी, उसके बाद इनकी सरकार आई थी, और उस समय हमारे यहाँ और नहर लोवर परियोजना है जो हमारे शिवपुरी जिले के 300 गांवों को सिंचित करती, और 34 गांव जो थे दतिया के थे। और जब हम भूमि पूजन हुआ था शिवराज सिंह जी के द्वारा, तो जल संसाधन मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी थे स्टेट में, और सेंट्रल में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन उमा भारती जी थी। तो उनके वजह से जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो मिला था, तो कांग्रेसियों ने इसका बलात्कार सा कर दिया था 1.5 वर्ष में, और आज तक वो चीर हरण किया हुआ अभी तक डला हुआ है। जो 2021 में इस प्रोजेक्ट से 300 गांव सिंचित होने थे, वो आज तक नहीं हो पाए। तो महाराज साहब के सामने जो उनकी दरबारी है, ये कत नहीं है? तो इनके सामने, उनके यहाँ चंदेरी में बगल के पड़ोस के डग्गी राजा भी थे, यहाँ के उनके केपी सिंह जी थे, और ये लोग कहते नहीं होंगे क्या? तो ये तो दोनों विधायक उस समय 1.5 वर्ष नहीं के थे। अब जनता समझ गई, नहीं सुने निपटा दो। और अब ये क्या चल रहा है, और ये ओवर लोवर नहर परियोजना की बात नहीं है, 3 पीढ़ियों से इनके परिवार के लोग चुनाव लड़ते रहे। सनगटा डैम परियोजना जो शिवपुरी जिले के खोल के ऊपर बननी है, उसमें 3 पीढ़ियां निकल गई, लेकिन सनगटा आज तक नहीं बन पाया। जे विधायक बनत रहे, जे सांसद सांसद बनत रहे, लेकिन सनगटा अभी तक नहीं बना। इनकी कुर्सी गई, सो 2 मिनट नहीं लगाए, पार्टी छोड़ गए। हाँ, और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे पुरखे, हमारे लोग 30 वर्ष से लगातार अन्याय अत्याचार का सामना कर रहे थे, लेकिन जो हमारे राजा हैं, अपने आप को राजा कहते हैं, वो राजा 6 महीने भी नहीं झेल पाए, और 6 महीने बाद ही जब उनके साथ गलत व्यवहार होने लगा, तो उनको लगा चुनाव हारने के 6 महीने बाद ही, और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया, और कांग्रेस पे आरोप ठोक दिया कि कांग्रेसियों ने मुझे मान नहीं दिया, मुझे सम्मान नहीं दिया। तुम इतने बड़े नेता होने के बाद अगर सांसद का चुनाव एक छोटे से व्यक्ति से हार जाओगे, तो कौन मान सम्मान देगा? तो मनीराम जी थे, हमसे बात किए, वास्तविकता में बहुत कहें कि जो वास्तविकता है, जो तर्क है, उस पर उन्होंने बात रखी है। एक अच्छे वक्ता हैं, और बहुत कुछ जानने को यहाँ आने का मिला भी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि लोग एक तरफा चुनाव है, सिंधिया जीते ही कहीं आ रहे, टक्कर मिले, प्रत्याशी सामने आने दो। बहुत बहुत धन्यवाद मनीराम जी, आपका स्वागत है। आप